Hello, my dear students, you are watching ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर हम सब गलत करते हैं ड्यू टू और ओइंग टू के इस्तेमाल में। हमें ये पता नहीं है कि इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरह इस्तेमाल किया जाए। देखिए, ये ड्यू टू और ओइंग टू का एक ही माने है, कॉज बाय और बिकॉज ऑफ। One difference between due to and owing to is due to can be used after the verb to be, whereas owing to on the other hand cannot. इस बात को याद रखना है कि due to का इस्तेमाल to be verb के साथ में होता है, लेकिन owing to का इस तरह नहीं होता। So after be verb means क्या है? Am, is, are, being, was, were and been. The use of the adjective due to is said to be right and correct. यहां पर जो मैं be verb लिखा, ये सब be verb के बाद ही साथ ही ड्यू टू का इस्तेमाल होता है। Here the examples, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप उसको अच्छे से देखिए। His success as a rich businessman is due to hard work। देखिए, यहां पर जो है is due to का इस्तेमाल में यहां क्या हूं, is due to का माने है वजह से, हार्ड वर्क की वजह से उसने कौन एक रिच बिजनेसमैन बना, उस कामयाब हुआ। इससे पता चल रहा है कि हमा वक्त इज, वॉज, वेयर, आर, ये सब के बाद में ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, हिज केयरलेसनेस डैश हिज केयरलेसनेस वी हैड एन एक्सीडेंट। यहां ओइंग टू लगाएंगे या ड्यू टू लगाएंगे? इस जगह पर हम ओइंग टू लगाएंगे, क्योंकि यहां किसी वर्ब के साथ में नहीं है, इज, एम, आर के साथ में नहीं है, इसलिए यहां पर होगा ओइंग टू हिज केयरलेसनेस वी हैड एन एक्सीडेंट। वो केयरलेसनेस होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अब आपको समझ में आ गया? नाउ इट इज ए मिलियन पीपुल यूज ड्यू टू विदाउट वी वर्ब। दे डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ दिस यूज। आज अगर देखेंगे हजारों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोग ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं और ड्यूटी को कंसेप्ट नहीं जानते। समटाइम वी सी सम गुड ऑथर्स यूज इट। हम कभी कभी देखते हैं बड़े बड़े ऑथर्स, राइटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यस, दे यूज इनफॉर्मल इंग्लिश, बट इन फॉर्मल इंग्लिश इट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। वो जो राइटर्स लिखते हैं वो इनफॉर्मल इंग्लिश में ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। लिहाजा आप जब लिखते हैं इस पर थोड़ा से गौर कीजिए। फिर एक सेंटेंस में ले रहा हूं, देखिए बेहतरीन सेंटेंस है जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इंडिया इज नाउ इन ए बेटर पोजिशन टू डिफेंड हरसेल्फ। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। यहां पर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन के नीचे में एक लकीर खींच रहा हूं कि ये गलत है। राइट, in my opinion, in place of according to my opinion। आप यहां पर in my opinion लिखिए, यहां पर मत लिखिए according to my opinion। according to and opinion carry more or less the same sense। इन लोगों का इस्तेमाल सेम सेंस के लिए होता है। so it is not advisable, मैं आपको एडवाइज नहीं कर सकता टू यूज देम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस। सो द
करेक्ट वन वुड बी, ये होगा अकॉर्डिंग टू मी इंडिया इज नाउ इन ए बेटर पोजिशन टू डिफेंड हिमसेल्फ। नहीं तो होगा इन माई ओपिनियन इंडिया इज नाउ इन ए बेटर पोजिशन टू डिफेंड हरसेल्फ। ये दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों बिल्कुल अलग है। आप अकॉर्डिंग के साथ में ओपिनियन का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग एक है। अक्सर ऐसे सवालात एसएससी में और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। आप होशियार रहिए और बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। आपको यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 बात कही। एक है इस्तेमाल ड्यू टू और गोइंग टू, तीसरा है अकॉर्डिंग टू और इन माई ओपिनियन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को अभी का अभी प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको मैं इस तरह गलती को निकालता हुआ दिखाई दूंगा और मैं आपके इंग्लिश को शाइनिंग करने का कोशिश करूंगा। यू कैन यूज all these words, sentences in your writing and your speaking. Okay, thanks a lot.